Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine. New Oxford Modern English, Book 1. Student, I am in Unit number 2, page number 9. I am going to read the poem, My Cat. Student, cat. Cat, here we are talking about a pet animal, cat. My Cat. My Cat is a poem which is written by a poet, Nicholas Horsburgh. First of all, we will be here words to know. First word is catch. Catch, to take and hold something that is moving. Catch means पकड़ना. To take and hold something that is moving. किसी भी move करती हुई चीज़ को पकड़ना. Fur, the soft thick hair that covers the body of an animal. एनिमल्स की बॉडी को कवर करने वाले जो बाल होते हैं, थिक हेयर जो होते हैं, उनको फर कहते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हेयर इज़ अ वाइट कलर कैट एंड हर और हिज फर इज़ वाइट. हंट्स चेजेस अदर एनिमल्स फॉर फूड. हंट्स शिकार करना, दूसरे एनिमल्स को फूड के लिए शिकार करना. स्मार्टर, cleaner and tidier, more intelligent. Cleaner, tidier, more intelligent, more clever. It means smarter, ज़्यादा intelligent, ज़्यादा clever. Now I am going to read about the poem. Stanza number 1. I have a cat. His name is Rish. His fur is white and he likes fish. Stanza 2. He hunts and walks about my house. He is always out to catch a mouse. Stanza 3. I play with him and keep him clean, a smarter cat you have never seen. I am going to explain the stanza number 1. I have a cat. Poet says that I have a cat. मेरे पास एक cat है. His name is Rish. Here we use the word his. We use his for a male person, a male animal. We can say that his name is Rish. कि ये जो हमारे पास कैट है, ये मेल कैट है, इसका नाम रिश है. His fur is white. इसकी फर वाइट है, यानी इसके हेयर जो जिससे इसकी बॉडी को कवर किया गया है, थिक हेयर, वो वाइट है. एंड ही लाइक्स फिश. और ये क्या पसंद करता है? ये फिश को लाइक करता है. ही हंट्स एंड वॉक्स. हंट्स शिकार करता है, चलता है. अबाउट माई हाउस, मेरे घर में, यानी पोइट सेज कि ये पोइट के घर में चलता है और शिकार करता है. ही इज़ ऑलवेज आउट. और ये अक्सर ही घर से बाहर चला जाता है. टू कैच अ माउस. और वह क्या करता है? वहाँ से माउस को शिकार करता है. माउस को पकड़ने के लिए घर से बाहर चला जाता है. आई प्ले विद हिम. मैं इसके साथ खेलता हूँ. यानी पोइट सेज दैट आई प्ले विद हिम, मैं इसके साथ खेलता हूँ. एंड कीप हिम क्लीन, और इसको साफ रखता हूँ. आ स्मार्टर कैट, एक बहुत ही स्मार्टर कैट है, इंटेलिजेंट कैट है. यू हैव नेवर सीन, जो कि आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखी होगी. Now come to the next page, page number 10. Exercise. We are going to start the exercise here. And A, understanding the poem. अब here we are going to talk about the questions answers. So in first question, is Rish male or female? I am going to tell you that Rish is a male because we use his in the poem for Rish. Here male is the word for a boy or man. Female is the word for a girl or woman. तो हिज हम जब यूज़ करते हैं तो वो मेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ रिश इज़ अ मेल कैट. तो रिश इज़ अ मेल कैट. क्वेश्चन नंबर 2, डज रिश हैव हेयर और फर, व्हाट इज इट लाइक. कि क्या रिश के बाल हैं, फर है, और ये किस तरह की है. तो हमने ये पोइम में पढ़ा है कि रिश हैज़ अ फर एंड हिज फर इज़ वाइट, कि उसकी वाइट फर है, रिश की फर है और हिज फर इज़ वाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रिश डू. डज रिश हैव हेयर और फर. येस, रिश हैज़ फर. एंड सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ इट लाइक, ये किसकी तरह के हैं. तो हिज फर इज़ वाइट, इसकी फर वाइट है. एंड नेक्स्ट,
वट डज रिश डू इन द हाउस? रिश हाउस में क्या करता है? ही हंट्स एंड वॉक्स, वो हंट्स करता है, शिकार करता है, एंड वॉक्स और चलता है। लेकिन ही इज़ ऑलवेज आउट, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो घर से बाहर ही रहता है। बट वो घर में क्या करता है? ही हंट्स एंड वॉक्स। नेक्स्ट, वट डू यू थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस? आपके ख्याल में रिश घर के बाहर क्या करता है? टू कैच अ माउस, क्या करता है वो? टू कैच अ माउस। Is Rish clever? We have used the word a smarter cat. So from this sentence, we come to know that Rish, yes, Rish is a clever cat. Next question, in your own words, say what Rish is like. You have to write it yourself too. What is Rish like? Rish is a very beautiful cat. His fur is white. He likes fish. He is always out to catch a mouse, and some more things you have to write about a cat Rish. Now come to the next exercise B, working with words. Can you hunt like Rish? Find the words that are all in the poem. The letters are jumbled. Here are some words in jumbled form, and we are going to arrange them by making those words which are used by us in the poem. TAC. So we have to arrange the word cat, cat. We have used the word cat in the poem, cat, cat. Then next word is RUF. I am going to arrange it FUR, 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 fur. Next word is SHIF. So I am going to arrange it FISH, 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 fish. Next USHOE. So I am going to arrange it HOUSE, 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 house. Next word is USOME, USOME. I am going to arrange it mouse, MOUSE, mouse. Next word is YALP. Now come to arrange it PLAY, 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 play. Next SHUNT, SHUNT. Now HUNTS, 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 hunts. Next MANE. I am going to arrange it NAME, 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 name. Exercise C, learning about language. Prepositions. Prepositions. A preposition shows the position between one noun and another. यानी दो नाउन के दरमियान पोजीशन को क्लियर करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड preposition. The cat is on the table. Here we have a sentence as an example. The cat is on the table. Now come to the page number 11. Here we have a picture. In this picture we have seen a boy. Here is a boy, and the boy is sitting on the log, and the boy name is Anwar. So Anwar is dash the log. So Anwar is on the log. Here we use preposition on. Anwar is on the log. And next picture we see a boy who is climbing on a tree. So Anwar is climbing up the tree. Here we use preposition. Anwar is climbing up the tree. In the next picture we come to know that a leaf is falling down. The leaf is falling down. DOWN, down. The leaf is falling down. Here we use preposition down. In next picture, the ant is under the leaf. Here we say that here is an ant or the ant is under the leaf. तो ant जो है वो leaf के नीचे है, under the leaf. Now next exercise, listening and speaking. D part, listening and speaking. Read the words aloud. Here we have some words. We are going to read them aloud. Read with me. First, in the first column we have words which are starting by CH. Chip. First word is chip. Chip. Second word is chin. Third one is chop. Fourth one is chap. Now read with me. Chip, chin, chop, chap. Chip, chin, chop, chap.
Next word is sh. Here we have word that is starting with sh. Here ship, shin, shop, short. Ship, shin, shop, short. In the next column we have words that are starting with th. Here, read with me. Thick, thin, with, cloth. Thick, thin, with, cloth. Here we use words where we use th. In the first two words we have thick, thick, and in second thin, thin. But in the third word we have used th at the end of the word, thwith, with, and cloth, cloth. Next, in the next column we have the word that is starting with th. Here again th, this, that, the, these. Now read with me. Chip, chin, chop, chap, ship, shin, shop, short, thick, thin, with, cloth. This, that, the, these. Now I am on page number 12, and in page number 12 we have an activity here. Talk about your pets. If you do not have a pet, which pet would you like? Why? How will you look after it? What will it eat? Where will it sleep? Student, here we can see that here are some friends. Here we can see that there are three girls here and two boys, and they have their pets. इनके पास अपने अपने पेट्स हैं और ये अपने पेट्स को बहुत प्यार भी करते हैं, उनके बहुत लुक आफ्टर भी करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ अपनी पेट्स के हवाले से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी ये है कि आपने अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिस्कस करना है कि आपके पास कौन सा पेट है, और अगर आपके पास पेट है तो आप उस पेट की लुक आफ्टर किस तरह करते हैं, आप उसे खाने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, उसे किस तरह से क्लीन करके रखते हैं और उसकी किस तरह से केयर करते हैं। तो ये आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, आपस में डिस्कस करेंगे कि पेट्स की लुक आफ्टर कैसे की जाती है। इस तरह एक तो आपके फ्रेंड्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि डिफरेंट पेट्स को किस तरह से लुक आफ्टर करते हैं। सपोज़ अगर एक बच्चे के पास कैट है और एक बच्चे के पास पैरट है, तो आप पैरट को लुक आफ्टर करने का मेथड और है और कैट को किसी और तरह से लुक आफ्टर किया जाता है। आप जिस बच्चे के पास पैरट है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा कि वो पैरट को किस तरह से रखता है। डेफिनेटली पैरट को केज में रखना पड़ता है, फिर उसको फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको पानी भी प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको फिर साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। इसी तरह जो कैट है, अब कैट को केज में तो नहीं रखा जा सकता। अब कैट लवर उनको बताएगा कि वो कैट को मिल्क प्रोवाइड करता है और वो उसको फ़िश भी देता है और मज़ीद उसे गोश्त खाने को देता है, और अपनी कैट को किस तरह से साफ़ सुथरा रखता है और वो किस तरह जो है कैट को कितना प्यार करता है और कैट उसको कितना ख्याल करती है। इस तरह आपके पास जो भी पेट एनिमल हैं, उनमें पेट एनिमल में कैट भी हो सकती है, डॉगी भी हो सकता है, फ़िश भी हो सकती है, एज़ यू लाइक, डिफरेंट किस्म के पेट एनिमल्स हो सकते हैं। आपने इस एक्टिविटी में अपने पेट एनिमल्स को डिस्कस करना है और ये डिस्कस करना है कि आप इनकी लुक आफ्टर किस तरह करते हैं। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने इसको बहुत गौर से सुनना है और सुनने के बाद इसको समझना भी है। अल्लाह हाफिज़।